Good morning, class 11th. Today we are going to start a new topic, that is general. Chapter number 5. अभी तक प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 and 4 कंप्लीट कर लिया था. होप आप लोगों ने कॉपी कंप्लीट कर ली होगी. सो टुडे स्टार्ट द टॉपिक, दैट इज़ मेमोरेंडम बुक. मेमोरेंडम बुक क्या होती है? Memorandum book is a rough book made of ordinary paper in which a business record in daily transaction as they happen. Memorandum book जैसे हमारी एक रफ बुक होती है, उसमें हम रफ बुक में क्या करते हैं, एसएसटी का भी लिख लेते हैं, मैथ्स का भी लिख लेते हैं, साइंस भी लिख लेते हैं, सब लिख लेते हैं. सेम एज कंपनी की जो मेमोरेंडम बुक होती है वो एक रफ बुक होती है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बिजनेस से रिलेटेड. बिकॉज बिजनेसमैन मेंटेन द बुक टू सपोर्ट देयर मेमोरी. बिजनेसमैन को कोई भी रिकॉर्ड क्यों करना होता है? ताकि उसको याद रहे, उसकी मेमोरी रहे. तो वो क्या करता है, मेमोरेंडम में अपने सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. मेमोरेंडम एक कंपनी की बुक होती है जिसमें कंपनी अपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती है. ये क्या होता है, इट ऑल्सो कॉल्ड द वेस्ट बुक. ये एक वेस्ट बुक है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ रफ पेपर, क्योंकि ये रफ पेपर से बनी हुई है. इट हेल्प टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजैक्शन. ये सिर्फ इसलिए काम आती है ताकि हमको याद रहे कि हमने बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं. ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द लेटर सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड इन जनरल एंड सब्सिडरी बुक. तो फिर क्या करते हैं हम, मेमोरेंडम जो रफ बुक होती है उसके बाद हम कौन सी बुक बनाते हैं, जनरल बुक. जनरल भी एक तरह की रफ बुक ही मानी जाती है, बट जनरल मेमोरेंडम बुक क्या होती है, रफ पेपर से मिलकर बनी होती है. जनरल उससे थोड़ी हाई क्वालिटी की होती है. इसमें जनरल एंड सब्सिडरी बुक क्या होती है, जनरल बुक तो समझ में आ गया, इसी का ही फॉर्म होता है. सब्सिडरी बुक जो होती है वो उसमें हम अलग अलग बुक्स बनाते हैं. जैसे कैश की बुक है तो कैश का अलग बुक बनाएंगे, सेल्स की अलग बुक बनाएंगे, परचेस की अलग बुक बनाएंगे, जितने भी खर्चे हो रहे हैं एक्सपेंस उसकी एक अलग बुक बनेगी. मतलब सबकी एक अलग अलग बुक बनेगी. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे मोस्ट आईएमपी चैप्टर, दैट इज़ जनरल. जनरल हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. अकाउंट्स में अगर आपको जनरल आ गया तो आपको सब आ गया. फर्स्ट जनरल की मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे. सबसे पहले जनरल को फ्रेंच वर्ड में जॉर कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि डेली बुक, डायरी. कि जो भी हम डेली काम करते हैं या डेली ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब जनरल में रिकॉर्ड किए जाते हैं. जनरल क्या होता है, एक ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है बिजनेसमैन का. बिजनेसमैन जो भी डेली ट्रांजैक्शन करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज. डेट वाइज मतलब इस दिन उसने क्या क्या करा, क्या परचेस करा, क्या सेल करा, वो सब मिक्स लिखेगा. परचेस कितना परचेस करा, कितना सेल करा, कितना खर्चा करा, कितनी सैलरी बांटी, वो सब क्या करेगा, डेट वाइज जनरल में लिखेगा. इसमें वो एक सेपरेट बुक नहीं बनाएगा, सेपरेट बुक नहीं बनाता है इसमें सब्सिडरी में जाके वो सेपरेट बुक बनाएगा, परचेस की अलग, सेल की अलग. पर जनरल में सब इकट्ठा लिखेगा और डेट वाइज लिखेगा. ये होता है हमारा जनरल. जनरल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर होगा, पर सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है. In the word of L.C. Cropper, general is a book of original record which is kept for the purpose of sorting and classification of transaction. L.C. Cropper बोलते हैं जनरल एक रिकॉर्ड है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट सेम वे कन्वीकेंटली रिकॉर्ड लेटर. According to M.J. Killer, general is a professional record which basically record and produce all the business transaction date wise. It means कि जनरल एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड है. जैसे मेमोरेंडम एक रफ बुक होती है, बट जनरल क्या होती है, एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड है. मतलब एक प्रोफेशनल बुक होती है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज और प्लेस वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं. नाउ कम एट टॉपिक नीड और ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ जनरल. इट मीन्स आपका जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपका आ सकता है कि नीड ऑफ जनरल या ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल या इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल या एडवांटेज ऑफ जनरल. तो आप में चारों आंसर में आपको यही लिखना है. फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या करता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन दिस बुक, दे हैव टू बी एनालाइज. दिस बुक टेल अस विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच टू बी क्रेडिटेड. अब जनरल जब हम बनाते हैं
तो सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? जनरल अकाउंट्स में डेबिट का मतलब होता है जो अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो हम उसको डेबिट कर लेते हैं, और कोई चीज़ जा रही है हमारे बिजनेस से तो हम उसको क्रेडिट कर लेते हैं। तो जनरल में डेबिट और क्रेडिट शो करता है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या जा रही है। कन्वीनियंस इन पोस्टिंग, हम बहुत ही ईजी तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। लेज़र में जैसे उसके हर एक बुक को अलग, जैसे कैश है तो उसकी कैश बुक में पोस्ट करेंगे, सेल हुई है तो सेल में करेंगे, परचेस करा है तो परचेस बुक में पोस्ट करेंगे। बट जनरल में क्या होता है, सारा ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना विथ प्लेस वाइज। ओके, नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट ईच। अगर हम जनरल में क्या होता है कि हमें नॉलेज मिलती है अबाउट ट्रांजैक्शन कि पूरे बिजनेस में कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कंप्लीट नॉलेज मिलती है हर एक ट्रांजैक्शन की। फुल डिटेल एट वन प्लेस, हम क्या करते हैं कि हर जगह की डिटेल एक जगह पर लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है 5th पॉइंट है डेट वाइज एंट्री। आपको किसी भी डेट की एंट्री चाहिए हो तो आप जनरल बुक में जाएंगे, डेट चेक करेंगे तो उस डेट वाइज की सारी एंट्री आपको मिल जाएंगी। इसमें गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो 6 पॉइंट है लेस चेंजेस ऑफ एरर, मतलब गलती होने की संभावनाएं कम होती हैं। इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल चेंजेस ऑफ एरर आर रिड्यूस टू मिनिमम। क्या होता है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जनरल के क्या होते हैं, एरर कम होते हैं बिकॉज डेबिट और क्रेडिट हमें शो करता है। प्रूफ ट्रांजैक्शन मतलब, और हमें किसी को प्रूफ करना हो तो ये जनरल वेरी हेल्पफुल बुक है जो कि हर चीज़ को प्रूफ करती है। दिस बुक इज़ हेल्पफुल इन सेटिस्फाइंग द ऑडिटर अबाउट ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी। जो भी ऑडिटर है उसकी सच्चाई जनरल दिखाती है। इन वेरियस कंट्री जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया, ये सारे लोग क्या मेंटेन करते हैं, जनरल। क्विक टैली, यहाँ पर हर चीज़ क्विक टैली हो जाती है। रिकॉर्ड इन 2 सेपरेट अकाउंट 2 साइड। अब जनरल में क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं 2 साइड पे, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। एंड ईजी चेकिंग ऑफ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, और ईजिली चेक हो जाता है। सेटल डिस्प्यूट, एंट्री मेड इन जनरल यूज प्रूफ इन कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या किसी पे केस करना होता है तो हम जनरल एंट्री के थ्रू अपन हर चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर हमें कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन प्रूफ करना है तो जनरल के थ्रू हम प्रूफ भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा नीड एंड ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज इम्पॉर्टेंस ऑफ जनरल। होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग क्वेश्चन किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग मेमोरेंडम बुक का जो आंसर है उसको आप लिखोगे मेमोरेंडम से बुक तक। क्वेश्चन होगा व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम बुक, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम बुक। तो इधर से इधर तक आपको पूरा रिकॉर्ड लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा आपका जनरल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जनरल। तो आपका क्वेश्चन रहेगा डिफाइन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जनरल लिख देना। फिर आपका क्या रहेगा, आप लोगों को क्या करना है, जनरल से पूरा ट्रांजैक्शन तक लिखना है। उसके बाद आपको ये डेफिनेशन दोनों कॉपी में लिखनी है। तो आप हमारा क्वेश्चन 1 तो मेमोरेंडम हो गया और क्वेश्चन 2 क्या हो गया, जनरल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जो ये वीडियो देख रहा है वही कर पाएगा, वरना तो किसी को नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा नीड्स एंड ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल। तो लिख देना आगे, आप लोग क्वेश्चन फॉर्म कर लेना व्हाट डू यू क्वेश्चन में लिख लेना। उसके बाद ये ऊपर लिखा हुआ है नीड्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये नीड्स और ऑब्जेक्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ एडवांटेज। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 की थ्योरी करवा लिए। आगे मैं और थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास।